सो हेलो एवरीवन, ये हमारी थर्मोडायनेमिक्स सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था, आइडियल गैस क्या होती है, एनर्जी एक्सचेंज के बारे में देखा था, सिस्टम सराउंडिंग के बारे में देखा था, टाइप्स ऑफ वॉल्स के बारे में देखा था, यूनिवर्स क्या होता है, आइडियल गैस की क्राइटेरियाज क्या है इसके बारे में हमने देखा था, और टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या थे हमने देखा था। अगर आपको ये सब में डाउट है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है, ठीक है, उसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं, जिसको बोलते हैं स्टेटस ऑफ अ सिस्टम। स्टेटस ऑफ अ सिस्टम। स्टेटस ऑफ अ सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे कि इसको आप इंसानों की तरह देखिए। इंसान का स्टेटस कैसे पता चलता है? आप आपका स्टेटस, आप एक लड़के हो, आप एक लड़की हो, आपका स्टेटस कैसे पता चलेगा? अगर आप एक लड़के हो तो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कितनी है, आप कितने कमाओ पुत्र हो, कितना आप कमाते हो, 10 लाख रुपए महीना कमाते हो या 10 लाख रुपए साल का कमाते हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका हेल्थ स्टेटस, आप बस कमाते हो या आपकी हेल्थ एकदम फुस है, ठीक है, वो सब भी देखना पड़ता है। ठीक है, ये सब क्राइटेरिया है जो आपके स्टेटस डिटरमाइन करती है सोसाइटी में। आप सोसाइटी में कैसे एंगेज करते हो, सोसाइटल स्टेटस कैसा है आपका, ये सारे हम लोग इंसानों के टर्म्स में बोल सकते हैं कि ये हमारा स्टेटस डिफाइन करता है। वैसे ही एक सिस्टम का स्टेटस जो है वो 4 तरीके से मेनली डिफाइन होता है। एक सिस्टम का स्टेटस जो है वो मेनली 4 तरीके से डिफाइन होते हैं। एक है प्रेशर से, एक है वॉल्यूम से, एक है टेम्परेचर से, और एक है अमाउंट, सिस्टम में कितना अमाउंट है। सिस्टम मतलब आइडियल गैस का कितना अमाउंट है, और अमाउंट को हम लोग मोल्स के टर्म्स में लिखते हैं। ये 4 वेरिएबल से हम लोग एक सिस्टम का स्टेटस पता कर सकते हैं, उसके प्रेशर से, वॉल्यूम से, टेम्परेचर से और मोल्स से। ठीक है, और आइडियल गैस के लिए इसी का एक रिलेशन होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आपने सुना होगा। और एक अच्छी बात बताऊँ इसका, अगर आपको 3 वेरिएबल्स पता है तो आप चौथा वेरिएबल निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आर तो कांस्टेंट है, आर एक गैस कांस्टेंट है। अगर आपको प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, तो आप मोल्स निकाल सकते हो। अगर आपको वॉल्यूम पता है, मोल्स पता है, टेम्परेचर पता है, तो आप प्रेशर निकाल सकते हो। और अगर आपको मोल्स पता है, टेम्परेचर पता है, ठीक है, या मैं कहूँ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता है, तो आप मोल्स निकाल सकते हो, बिकॉज आर इज कांस्टेंट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सोसाइटी में अगर कोई अच्छा हाई अर्निंग पीपल है तो उनकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है, बिकॉज वो अच्छी हेल्थ फैसिलिटी अफोर्ड कर सकते हैं। तो 2 वेरिएबल आपके मिक्स हो गए। ठीक है, तो उसको इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको बोला जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। इसमें जो फर्स्ट है उसको बोला जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? डिपेंड्स अपॉन दी, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन द मैटर कंटेन्ड, क्या लिखना चाहिए, इन अ सिस्टम, इन अ सिस्टम। ठीक है, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ है जो सिस्टम में कितना मैटर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, रुक जाइए बताता हूँ आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका मास, ठीक है, आपका मास, ठीक है, सिस्टम का मास आप इंक्रीज करोगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जैसे सिस्टम में अगर आप 1 किलो है मास, उसमें और 1 किलो डाल दोगे तो अब मास कितना हो जाएगा, 2 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वेरिएबल हो गया आपका, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके और एग्जांपल आपके हो जाएंगे वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर था और उसमें पानी ऐड कर दिया 2 लीटर हो गया। तो मतलब एडिटिव सब्सट्रैक्ट जिसको हम लोग कर सकते हैं, है ना, जोड़ घटाव कर सकते हैं जिसके साथ, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जितनी भी टाइप की आपकी एनर्जीज होती है, एनर्जीज, जितनी भी टाइप की एनर्जीज होती है वो भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकेंड पॉइंट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये हो गया इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? इसका उल्टा होगा बस।
ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, विजिबल है वाला, हाँ ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मैटर कंटेंट, द मैटर कंटेंट इन अ सिस्टम। सिस्टम में कितना मैटर है उस पर डिपेंड नहीं करता। इसका एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है जिसको बोलते हैं डेंसिटी, जिसको बोलते हैं डेंसिटी। अब पानी आप 10 लीटर लो, 20 लीटर हो, 30 लीटर लो, 40 लीटर हो, पानी की जो डेंसिटी है वो होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, एक यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई है, ठीक है, ये होती है डेंसिटी। अब आप मास 10 लीटर लो, 20 लीटर लो, 30 लीटर लो, कितना भी आप अमाउंट लो पानी का, उसकी डेंसिटी उतनी ही रहेगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसका है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कह दूँ मैं। एक मोल का मास तो सेम ही रहेगा, भले आप उसमें आप 30 मोल 40 मोल लो, लेकिन एक मोल का जो मास रहेगा उसको हम लोग मोलर मास बोलते हैं और वो सेम ही रहेगा किसी सब्सटेंस का, ठीक है। ये डेंसिटी हो गया, मोलर मास हो गया, ठीक है। और आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, आप भले 1 लीटर लो, 10 लीटर लो, 100 लीटर लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा और उसी पे वो बॉयल होगा। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, भले कितना अमाउंट लो। सो कितना मैटर आपने लिया उस पर डिपेंड नहीं किया ये। वेयर एज इन दिस केस कितना आपने मैटर लिया है अमाउंट पे डिपेंड किया आपका, ठीक है। आपने मैटर ज़्यादा लिया, आपका मास इंक्रीज़ हो गया, आपने मैटर ज़्यादा लिया, आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम लोग स्टार्टिंग के, मेरा एम ये है कि स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स मैं ऐसे बना रहा हूँ जिसमें आपका जो बेसिक्स है थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए वो क्लियर हो जाए। मैंने जो ओरिएंटेशन है फर्स्ट लेक्चर में मैंने दिया था थर्मोडायनेमिक्स का, आगे आने वाले कॉन्जिक्यूटिव लेक्चर्स में हम लोग अपना लेवल अप और पेस भी इंक्रीज़ करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि थर्मोडायनेमिक्स के बाद मैं इक्विलिब्रियम कंटिन्यू रखूँ, बिकॉज मुझे क्लास 12th का भी कंटिन्यू रखना है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि दोनों को थोड़ा मैं कंटिन्यूअस वे में चला सकूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतने रखते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए, ऑल द बेस्ट।